हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का जो जीके जीएस पढ़ रहे हैं, ये उसका अगला पार्ट रहेगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज किस सूची का विषय है। जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है। तो ये किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो टोटल इसमें कितने विषय हैं? तो 29 है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी। आगे हो जाएगा, अगला है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आगे हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां और उनका गठन। बलवंत राय मेहता समिति के जो गठन था ये हुआ था 1957 में। अशोक मेहता समिति गठन कब हुआ? तो 1977 में। जीबी के राव समिति गठन 1985 में हुआ है। एलएम सिंधिया समिति गठन कब हुआ? 1986 में। संथानम समिति गठन हुआ था 1962 में। आगे है, आगे हो जाएगा, सादिक अली समिति गठन करेगा तो 1964 में हुआ है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो ये एलएम सिंधिया समिति के द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो एलएम सिंधिया समिति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्ति दी गई है? तो किस राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति के स्वरूप हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। आगे हो जाएगा, आगे है, पंचायती राज के प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शामिल शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? कितनी अवधि के भीतर? तो ये 6 माह के अंदर। आगे हो जाएगा, अगला है, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये महिलाएं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये राज्य विधानमंडलों को। 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किया जाता है। इधर देखते हैं, इधर हो जाएगा,
11वीं अनुसूची, और इसमें किसका उल्लेख है? 11वीं अनुसूची है। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद कहेगा 243 के 6 या इंग्लिश में कहिएगा तो 243 के जी हो जाएगा। 12वीं अनुसूची हो जाएगा। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू तक। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षित किए गए हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे कि विभिन्न राज्यों की पंचायती राज संस्था यानी कि किस राज्य में कौन सी स्तरीय पंचायती राज लागू है। इधर देखेंगे, ये हो जाएगा संस्थाएं ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो होता है, जो 2 स्तरीय, जिसमें जो राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज लागू हो उसमें ये कौन कौन होता है? तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। और 3 स्तरीय में क्या होता है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और किस किस राज्य में लागू है? 2 स्तरीय तो ये गोवा में है, दमन एवं दीव में, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, मणिपुर, पुदुचेरी, सिक्किम, नागालैंड तथा मिजोरम। इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज लागू है, और इस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है। और ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल। इनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुक समिति तथा जिला परिषद है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक उद्देश्य है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत के किस राज्य पंचायती राज्य से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया? तो किस राज्य के? तो केरल का। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति और एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। फिर से देख लेते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है नगरपालिका। 73वें संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है? तो ये स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। आगे हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 343 के आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये किस चुनाव पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, आगे है, किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका नया नाम हो गया है, नया नाम कहेगा तो विकसित भारत यानी ग्राम जी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये है ग्राम पंचायतों का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा,
भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। आगे हम लोग देखेंगे पंचायती राज से संबंधित समितियां तथा संवैधानिकरण के बाद समिति के नाम हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्य दल। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो ललित माथुर थे। और कब गठित किया गया था? 2001 में। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, इसका अध्यक्ष थे बी रामचंद्रन। कब गठन हुआ था? 2005 में। आगे हो जाएगा जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, इसका अध्यक्ष श्रीमती राजवंत संधू थे। और गठन हुआ था कब? 2008 में। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के लिए पुनर्गठन के लिए गठित समिति, अध्यक्ष हो जाएंगे बी रामचंद्रन। गठन हुआ था 2010 में। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति, इसका अध्यक्ष थे मणिशंकरन अय्यर। गठन हुआ था 2012 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो ये लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। आगे हो जाएगा अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा आगे है साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद कह रहा है कि 2, 3, 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। आगे हो जाएगा अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 के 5 तथा 221 के 2 में द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105 के 3 हो जाएगा संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120 के 2 हो जाएगा संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 के 1 हो जाएगा इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169 के 1 में क्या है? तो कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो ये 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसे बनाया गया था। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से इसका संबंध हो जाएगा। नारी शक्ति वंदना अधिनियम इसे कहते हैं। आगे देखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 के AA में संशोधन किया गया है, जबकि नए अनुच्छेद 330 के ए, 332 के तथा 334 के ए को जोड़ा गया है। यह आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के लिए है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा
भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान का 86वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 79वें संशोधन किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से संबंधित था। आगे हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक को पारित होना आवश्यक है? तो ये संविधान संशोधन विधेयक को पारित होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के संशोधन में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में कहेगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 में है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 में के अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। भाग 6 में क्या है? भाग 6 के जो अध्याय 5 है इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। भाग 11 के अध्याय 1 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच विधायी जो संबंध है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची 7वीं अनुसूची की करा की किसी सूची जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन का उल्लेख किया गया है। यानी 7वीं अनुसूची में तीनों सूची का उल्लेख है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में इसका उल्लेख है। स्वयं अनुच्छेद 368 कहेगा तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के इसमें उल्लेख किया गया है। आगे हो जाएगा। करा के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 के संविधान में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है 21 के इसे संविधान में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी यानी आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या कितनी रह गई? तो 6। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता जो कह रहा है कि सर्वप्रथम 1952 में जो चुनाव हुए थे उसमें 14 दलों को मिली थी राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें के बारे में देखेंगे। तो ये शर्त हो जाएगा। पहला शर्त है यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें
2014 तक 11 सीटें जीतती है। दूसरा हो जाएगा लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले हैं। तीसरा इसका हो जाएगा, इसका तीसरा कह रहा है कि नियम क्या है, तो एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना होगा। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए ये सभी शर्तें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची। इधर पार्टी दिया गया है और इधर दिया गया स्थापना की तिथि। भारतीय जनता पार्टी गठन करेगा तो ये 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन करेगा तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन करेगा तो 7 नवंबर 1964 में हुआ था। आम आदमी पार्टी गठन 26 नवंबर 1912 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी गठन जो कहेगा तब ये 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। आगे है नेशनल पीपुल्स पार्टी गठन करेगा तो 6 जनवरी 2013 को हुआ था। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। इसका अगला पार्ट अगला वीडियो में लाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।